हरे कृष्णा स्टूडेंट। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर। समझ में आ रहा है कि आप कैसे डिफरेंस करते हो। ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार घुमा फिरा के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करता है। तो आज का वीडियो मेनली मैं इसी पे रखूँगा कि इससे जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक बारी में समझ जाओ। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं इसको कि शुरुआत कैसे करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो जो सबसे पहले ध्यान रखनी है इसमें वो क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं मैं। एक तरफ धावन सोडा और दूसरे तरफ बेकिंग सोडा। ये क्लियर रहेगा? तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र की। तो इसमें जो रासायनिक सूत्र है देख लो। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर हो रहा है? ये याद रखते जाएंगे। इसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका होता है NaHCO3। क्लियर हो रहा है? तो ये है रासायनिक सूत्र, दोनों का याद रखेंगे। इसका Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका NaHCO3। अब नाम देख लेते हैं, यानी कि दूसरा जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम इसका क्या होने वाला है, इस चीज़ को देख लो। तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के लिए यूज कर रहा है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रासायनिक नाम की बात कर रहा हूँ। रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा रासायनिक सूत्र बताइए, तो दोनों के रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। रासायनिक नाम बताइए तो रासायनिक नाम याद रख लेंगे। फिर अगर आपसे पूछे कि जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है इसका, कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग। तो देखिए जो धावन सोडा है आपको पहला उपयोग पता ही है, जो सब जानते हैं, कपड़े धोने में, यानी कि डिटर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट डिटर्जेंट के निर्माण में। दूसरा कागज उद्योगों में। तीसरा जो है, तीसरा कहाँ यूज होता है? तो आप लिख दोगे सुहागा बनाने में। सुहागा मतलब होता है सिंदूर। सुहागा बनाने में। हम बात करें इसके लिए उपयोग की, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? उपयोग। तो देखिए जो इसमें पहला उपयोग देखेंगे खाना बनाने में ऑब्वियसली। तो खाना ऐसे लिखेंगे कि भोजन को जल्दी पकाने में, यानी कि आपको खाना जल्दी पकाना है। शादियों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि दाल वहाँ बनाई जाती है, दाल तेल में गलती है,
तो उसी दाल को जल्दी गलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। दूसरा उपयोग इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा उपयोग होता है दूध को फटने से बचाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका दूध बहुत देर तक ख़राब ना हो, यानी कि ना फटे, गर्मी का दिन आ गया है तो नॉर्मली क्या होता है कि दूध फटने की भी समस्या काफ़ी रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि दूध जल्दी ना फटे तो उसमें क्या करो, बहुत थोड़ी मात्रा में, ये नहीं कि ज़्यादा डाल दिया, थोड़ी मात्रा में आप क्या डाल दो, बेकिंग सोडा, जो कि किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी फॉर्च्यून की दुकान पे जाओगे तो आसानी से मिल जाएगा। जो इसका तीसरा उपयोग है, तीसरा उपयोग कहाँ पर इसका यूज होता है, तो डबल रोटी यानी कि ब्रेड बन आदि उद्योगों में। यानी कि आप जो देखते हो, आपका जो बन फूला हुआ होता है या ब्रेड फूला हुआ होता है, उसमें यही डाला जाता है। क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा। जैसे ही बेकिंग सोडा डालते हैं वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्लियर हो रहा है। तो ये है इसके उपयोग। अब बात आता है इसके गुण की। कभी कभी होता है कि पूछ लेता है कि इसके गुण बताइए, यानी कि कैसा ये दिखता है। तो गुण देखो, गुण में क्या बता दोगे, पहला गुण ये कि यह सफेद क्रिस्टल होता है। समझ में आ रहा है। पहला जो गुण बताओगे वो क्या बताओगे कि ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब ठोस जैसा, ठीक है। तो ये सफ़ेद क्रिस्टल होता है। इसमें क्या बताओगे, इसका गुण, तो इसका गुण बताओगे कि यह सफ़ेद रंग का ठोस होता है जो जल में अल्प विलेय होता है। क्लियर हो रहा है। बहुत सिंपल सा है। ये कैसा है, सफ़ेद क्रिस्टल है, और ये कैसा है, ये भी सफ़ेद रंग का ही ठोस होता है, लेकिन क्या होता है कि जल में अल्प विलेय, यानी कि जल में घुलोगे तो बहुत कम घुलेगा, यानी कि आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इतने सारे पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। धावन सोडा और बेकिंग सोडा। देखिए ये कब कब आया है क्वेश्चन एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं। ये जो पूछा है क्वेश्चन, ये 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा है, और अब बारी आ गई है इस साल की। तो इस साल भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। लगभग हर साल हर पेपर में एक एक बार ये पूछ ही लेता है। कुछ नहीं पूछेगा तो इससे रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा रासायनिक नाम पूछ लेगा, उपयोग पूछ लेगा, और नहीं तो लास्ट में गुण पूछ लेगा। तो इसी क्रम में आप याद करो। यकीन मानो कि यहाँ से अगर आप याद कर लेते हो तो 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक टॉपिक अगर 2 से 3 नंबर पक्के कर रहा है, तो ऐसे मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है कुछ क्वेश्चन जो कि एकदम नंबर पक्के कर रहे हैं। तो ऐसे पक्का करते करते एक समय आएगा कि आप चेक करोगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी कुछ, आपका जो होता है 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर में आप पाओगे कि काफ़ी कुछ आपका पढ़ा हुआ आया है। समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी 32वां नंबर का जो क्वेश्चन है, वो क्या है कि धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। कभी भौतिक गुणों के आधार पर आता है, कभी रासायनिक गुणों के आधार पर आता है। तो देखिए मैं ऐसा आंसर लिखा रहा हूँ कि आपको चाहे भौतिक गुण के आधार पे आए तो भी यही लिखो, चाहे रासायनिक गुण के आधार पे आए तो भी यही लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। कितने पॉइंट हैं, तो 5 पॉइंट, सब में 5 पॉइंट पढ़ेंगे। तो अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि 2 ऐसे कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट में डिवाइड का मतलब फाड़ मत दो,
क्या करना है, एक लाइन खींच के 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु। यानी कि किसी भी चीज़ में 2 अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है तो एक तरफ पहली चीज़, दूसरी तरफ दूसरी चीज़। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले धातु का समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे इसमें भी और इसमें भी, सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा वो पहला पॉइंट क्या रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। क्या लिखोगे? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। बहुत सिंपली है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। अधातु में कैसे लिखोगे? अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। पहला पॉइंट यही लिखेंगे। आप अपना मास्टरमाइंड, अपना गाइड उठा लो, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तभी मैं सबसे अलग आपको लिखवा रहा हूँ कि सबसे अलग होगा तभी एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है लड़का, अपने से मेहनत किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखने वाले हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। उसके बाद जो कॉमन पॉइंट है जो सब लोग लिखते हैं वो लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हीरा सबसे कठोर चीज़ है। दुनिया का सबसे कठोर जो है वो क्या है? हीरा है। और जो सबसे चमकदार भी चीज़ है वही हीरा है, लेकिन वो अधातुओं में आता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपने लिखा। कौन कौन से 2 पॉइंट लिखे हो? ध्यान दो। तो 2 पॉइंट आपने जो लिखा है वो ये लिखा है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसमें लिखा है धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इसमें ये चमकदार और कठोर होती हैं, ये चमकदार और कठोर नहीं होती हैं हीरे को छोड़कर। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता पाया जाता है। इसमें क्या लिख दोगे? इसमें बस यही पॉइंट लिखना है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता नहीं पाया जाता है। अब देखो इस पॉइंट में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इनमें तन्यता और आघात वर्धनीय पाए जाते हैं। तन्यता क्या हुआ? तो जो धातु है आप खींच को उसका तार बना सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि लोहे का आप तार बना सकते हो, सोने का तार बना सकते हो। अब कोई कहोगे भैया प्लास्टिक का भी तो बना सकते हो। तो बेसिकली कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं। क्या होती हैं? अपवाद, जो कि गुण को नहीं मानती हैं। जैसे कि इसमें अभी आपने हीरे को देखा। क्लियर हो रहा है? तो इनमें तन्यता और आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीयता मतलब कि पीटोगे तो आवाज़ आएगी। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि आप स्कूल में देखे हो तो आपके स्कूल में जो बेल होती है, घंटी बजती है, वो भी। तो देखिए जो आपके स्कूल का जो घंटी बजता है, बेल बजता है, वो भी किस चीज़ का बना होता है? पीतल का। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि ये जल में घुलकर धनायन बनाती हैं। कैसा हो जाएंगी? अगर जल में डालोगे तो ये कैसी हो जाएंगी? खुद को पॉजिटिव कर लेंगी। और ये जल में घुलकर कैसी हो जाती हैं? निगेटिव हो जाती हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये चौथा पॉइंट। पांचवा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली इसी से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कैसा पूछ लेगा क्वेश्चन? तो खाली क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती हैं। तो कौन सा गैस मुक्त करेंगी? हाइड्रोजन गैस। कैसे याद रखेंगे? तो एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल है Fe प्लस एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। तो क्या हो जाएगा?
ये Fe के साथ मिलके बना दिया FeSO4 और बाहर कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये जो अम्ल है ये कौन सा अम्ल कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिख दोगे, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ लिख दोगे ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। क्लियर हो रहा है। जैसे कि धातु हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो एक धातु है हमारे पास, हम ले लेते हैं Cl प्लस इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ये हो जाएगा नो रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्लियर हो रहा है। अब मेन चीज़ है कि कुछ एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इसके एग्जाम्पल कैसे करोगे, तो जब आपके पांचों पॉइंट हो गए, यानी ये लिख लिया कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, अभिक्रिया लिख दी, ये भी लिख दिया, तो अब बात ही आती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सबसे पहले धातु की बात करें तो होता है सोना, इसका फॉर्मूला होता है Au। फिर हम बात करें होगा चांदी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ag। फिर हम बात करें अगर तो फिर बात आती है लोहा की, इसका फॉर्मूला होता है Fe एक्सेट्रा। तीन बहुत हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसमें हो जाएगा क्लोरीन यानी कि Cl, और बात करें अगर तो हो जाएगा नाइट्रोजन यानी कि N। अगर फिर और बात करें तो हो जाएगा हमारे पास कार्बन यानी कि C एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे। कभी कभी इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, आप 4 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिख दो। 3 नंबर का आ रहा है तो 5 पॉइंट लिखो। 1 नंबर का आ रहा है तो कोई भी 2 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम्पल जब लिख देते तो आपका नंबर कहीं भी कटने का कोई चांस नहीं रहता है। क्लियर हो रहा है। तो चलिए ऐसे ही और भी कल क्वेश्चन करेंगे। कल हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये इस बात पे कि क्या होता है जब करके जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार आए हुए हैं। तो कुछ उस टाइप के कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं। हरे कृष्णा, जय हिंद।